हम चल दिए। कहाँ जा रहे हैं थानवी? खाटू श्याम मंदिर जागरण में। कहाँ जा रहे हैं? जागरण में जा रहे हैं माँ बेटी खाटू श्याम मंदिर। बहुत बड़ा जागरण है रेवाड़ी में आज खाटू श्याम मंदिर में। तो वहाँ पे हम जा रहे हैं। टाइम है 3 बजे का और 3 बजे स्टार्ट होने वाला है टाइम। तो हम स्टार्ट होते होते पहुँच गए, टाइम से पहुँचे स्टार्ट टाइम में, क्योंकि फिर बाद में हो जाती है भीड़। तो ये थाने के नाना जी और अब लेंगे बीच में हम प्रसाद लेंगे फ्रूट का। प्रसाद लेकर फिर हम आगे फ्रूट का लेंगे, कुछ फ्रूट लेंगे अच्छा से काटने के लिए। प्रसाद उधर कुछ भी मिल जाए, अच्छा प्रसाद मिल जाए। स्ट्रॉबेरी ठीक है। तो चलते हैं आगे, आपको दिखाएंगे। ओके तो हम निकल लिए। थानवी के नाना जी बोले छोड़ के तो मैं आ जाऊँगा, लेकिन शाम के टाइम आते वक्त कौन लेके आएगा? मैं वो भी देखेंगे, भगवान की मर्जी क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि इनको जाना था शाम के टाइम। ड्यूटी पे इनका फ़ोन आ गया था, भाई ड्यूटी जाना है। तो बोले छोड़ के तो मैं जल्दी करके आ जाऊँगा। तो टाइम से पहले ही छोड़ने के लिए चले गए थे। 3 बजे स्टार्ट होना था, उससे पहले 2:45 बजे के आसपास हम घर से निकल लिए थे। लेकिन शाम की थोड़ी सी दिक्कत थी, देखेंगे आगे जाके क्या होगा। घर से तो निकल लिए, बाद में देखते हैं बाबा की क्या मर्जी होती है उस हिसाब से। शाम का कुछ कन्फर्म नहीं है कि हम 8 बजे आएँ कि 9 बजे आएँ कि 6 बजे आएँ, कुछ कन्फर्म नहीं है किस टाइम आएँगे। और मेरी इच्छा होती काफ़ी दिन से भाई जाना है, जागरण में जाना है, क्योंकि काफ़ी दिन से बैनर वगैरह लगे हुए थे। यहाँ पे बहुत बढ़िया जागरण होता है। फिर पहुँच गए थे हम यहाँ फ्रूट की दुकान के ऊपर। 5-5 किलो डाल दे भाई। थाने दूर हो जा बेटा, गलत बात। ग्रेप्स बस साइड हो जा अभी, और नहीं। भाई पाओगे तो बढ़िया ना। हाँ भाई यूँ ऐसे प्रसाद में देखा अच्छी होनी चाहिए। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन हमने सोचा भाई मंदिर में थोड़ी चीज़ साफ सुथरी हो, किसी का हाथ में आवत कोई माथो ना मारे। भी दूँ तो यहाँ फ्रूट वाली दुकान से ले लिए थे हमने 10 किलो संतरा, कि कुछ तो फ्रूट ऐसा होना चाहिए भाई जो साफ़ सुथरा। तो मैंने भाई से बार बार रिक्वेस्ट करते भाई देख लो, कभी कोई भी ना पीस ख़राब मत दे देना। ये बोले क्यों ऐसे कोई बार बार क्यों बोल रहा है? भाई बात ये है कि मंदिर के प्रसाद में जाना है। अगर प्रसाद ख़राब हुआ और मान के चलो प्रसाद कोई खाया ना जाए, वेस्टेज जाए, तो भाई वो अच्छी बात नहीं है। चीज़ कम ले जाओ लेकिन साफ़ सुथरे लेके जाओ, मेरा मानना ये होता है। हर बार तो मैं अपने घर से क्या होता है चूरमा बना के लेकर जाती हूँ। जब भी मैं खाटू जाती हूँ तो खाटू श्याम मंदिर में मैं चूरमा लेकर जाती हूँ। लेकिन अब की बार क्या था, यहाँ जागरण था, तो मैंने सोचा जागरण में बहुत सारी पब्लिक आएंगी तो ऐसा प्रसाद लेके जाएँ कि थोड़ा बहुत जितना हमारे श्रद्धा सामान है 1-2-10 बंदों के हाथ में जाए। तो इस करके मैंने यहाँ पे ले लिए थे 10 किलो अपने संतरा, अलग अलग 5-5 किलो मैंने करवा लिए थे। थानवे को दिया था मैंने इस साइड में, जो घर से मैं अपना पॉलीथीन लेके आई थी, इसमें पानी की बोतल है, 1-2 सामान छोटे मोटे और है, फ़ोन है, पर्स है, ये मैंने थानवे को दे दिया था। ये दोनों प्रसाद की थैली मैंने उठा ली थी। यहाँ पहुँच गए हम खाटू श्याम बाबा के मंदिर में। ये देखो जी, ये है हमारे रेवाड़ी में बहुत ही पुराना मंदिर है ये खाटू श्याम बाबा का, बहुत ही पुराना, अनाज मंडी के अंदर है। बहुत अच्छा मंदिर है और यहाँ पे हर एकादशी को बहुत अच्छा जागरण होता है, कभी छोटा कभी बड़ा, लेकिन जागरण हर एकादशी को होता है। यहाँ पे मैं जो प्रसाद लेके आई थी वो प्रसाद मैंने चढ़ा दिया। ये लो जी, करो जी, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हे श्री श्याम बाबा हर किसी की मनोकामना पूर्ण करना, सब किसी के घर में सुख शांति बने रहे, घर में सुख शांति बने रहे, बस और क्या चाहिए। मैं तो यही मानती हूँ, हर किसी के घर में खुशहाली आए, सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हर जगह एक ही स्वरूप है बाबा का, वो आपकी देखो धारणा भी है और मानना भी है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही मैं खाटू श्याम पहुँचूँ, कभी कभी नहीं भी पहुँचा जाता किसी एकादशी को, तो मैं यहाँ अपने आसपास में जो एकादशी पे जो भी खाटू श्याम बाबा के मंदिर है मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। लेकिन जाती हूँ, कोशिश यही रहती है कि कुछ काम ना हो और भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो, घर गृहस्थी में आप मानते हो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है, कभी कुछ, तो इस तरह की कोई दिक्कत ना हो, सब बढ़िया चल रहा हो। तो मेरा मानना होता है कि भाई अपने आसपास में खाटू श्याम मंदिर जाया जाए, वो अच्छी बात है। और वैसे हम खाटू भी जाते रहते हैं जब भी टाइम मिलता है, छुट्टी के ऊपर होता है। भाई खाटू मैं अकेले नहीं जा सकती, यहाँ तो मैं अकेले भी अपने स्कूटी पे ले थानवे को साथ में अपने और आ जाती हूँ। तो यहाँ पे प्रसाद वरसाद चढ़ा दिया था। उसके बाद में फिर थानवे देखो, थानवे कुछ कर रही थी, यहाँ पे प्रसाद मिला थानवे को बहुत बढ़िया। बोले माँ ये रख लो, आप घर ले चलेंगे बेटा, खा लो। आप बोले ना माँ घर जाके खाऊंगी, अभी नहीं खाऊंगी, मुँह जूठा बिल्कुल नहीं करूँगी। भाई चलो ठीक है, बच्चों को इतने तो समझ है कि यहाँ नहीं खाना प्रसाद, घर जाके खाना है। तो ये देखो जी मंदिर की सजावट,
और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भीड़ बढ़ती चली जाएगी। ये मंदिर जय श्री श्याम है मेरे मालिक, हर घर में सुख शांति बनाए रखना। हरे के सहारे श्याम बाबा हमारे, कर लो जी आप भी मेरे साथ साथ। देखो मैंने आपको घर बैठे ही खाटू श्याम बाबा के दर्शन करा दिए। कितने प्यारे से अपने बाबा श्रृंगार कितना सुंदर कर रखा है। और जहाँ पे जागरण होना है बिल्कुल मंदिर के सामने जागरण की जगह है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती चली जाएगी। यहाँ मंदिर में यहाँ भी दर्शन करेंगे और जागरण में जो स्वरूप बना रखा है बाबा का, यानी जो अपना स्थान है, वहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगी जाके आगे जागरण वाली जगह पे। तो यहाँ पे देखो हम पहुँच गए थे। यहाँ मंदिर के सामने ही जागरण का ये जगह थी। और आप टेंट देखो कितना बड़ा, काफ़ी दूर। ये हमारे रेवाड़ी में अनाज मंडी का स्थान है, जहाँ अनाज मंडी होती है। और आप स्थान देखो कितना बड़ा, कितनी बड़ी दूर तक टेंट, बहुत सुंदर सजावट कर रखी थी, बहुत ही अच्छी पूरी सुविधा। अगर कोई ज़मीन पे बैठना चाहे तो ज़मीन पे बैठे, गद्दे की सुविधा दे रखी थी, गद्दे के ऊपर वाइट चादर डाल रखी थी। और साथ में चेयर भी बहुत बढ़िया बढ़िया थी। भाई कोई बुजुर्ग इंसान ना बैठ पाए, घुटने में दर्द हो, कोई दिक्कत परेशानी हो, किसी की कमर में दर्द हो, तो फिर चेयर लेके साइड में बैठ जाओ। तो ये देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे भीड़ होती चली गई। और बाबा के एक से एक बढ़िया भजन हो रहे थे यहाँ पे। तो ये थानवी मेरे साथ देखो खुश हो रही है, बिल्कुल बढ़िया मगन हो गए। थानवी ने तो एक बार भी ये नहीं बोला कि माँ क्या करना है क्या नहीं, कब चल रहा है कब नहीं, बढ़िया। इस टाइम तो हमें कुछ महसूस नहीं हुआ क्योंकि भाई उजाला था। और ये देखो जी, ये देखो आप, श्याम श्रृंगार ग्रुप की तरफ से ये किया गया है, श्री श्याम सेवा श्रृंगार की तरफ से। बहुत सुंदर सजावट है, बहुत ही बढ़िया। भीड़ कितनी ज़बरदस्त बढ़ती जा रही थी। तो बस यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रही थी कि बाबा का चमत्कार है भाई, बिल्कुल चमत्कार है। मेरा आई उस टाइम तो मेरा ये था कि चलो चलो चलो। और अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, तो मैं ये सोच रही कि वापसी कैसे जाऊँगी। क्योंकि आए तो मेरे पड़ोस से भी बहुत सारे बंदे थे, बहुत सारे बंदे आए थे, लेकिन भीड़ में वो कहीं भी मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। कोई कहीं बैठा था, कोई कहीं बैठा था। और फिर फ़ोन करे तो आवाज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि फ़ोन में भाई इतनी सारी भीड़ में फिर म्यूजिक सिस्टम लगा रखे थे, तो कुछ पता नहीं लग रहा था। और मेरा टेंशन बढ़ती जा रही। मैं बाबा से बार बार बाबा की तरफ देख रही, बाबा से अरदास कर रही है, मेरे मालिक मैं वापस घर कैसे जाऊँगी। क्योंकि अकेली लेडीज और रात का समय है, तो आप समझते हो ना, दिक्कत हो जाती है। लेकिन कुछ समझ में, और मैं कीर्तन को छोड़ने का मन भी नहीं कर रहा था कि कीर्तन को मैं छोड़ दूँ। और ये कीर्तन चलना था रात के 11 बजे तक। मेरे दिमाग में बड़ी दिक्कत ना, तो मैं कीर्तन छोड़ने की इच्छा करती कि कीर्तन को मैं बीच में छोड़ दूँ। और बस घर जाने की भी थोड़ी थोड़ी टेंशन सी हो रही थी। और बाबा बार बार बाबा की तरफ मैं देख रही थी, मालिक जब कुछ करोगे आपके हाथ में, जैसा भी होगा वैसे ही। फिर थानवी के नाना जी का आया मैसेज कि घर जाने का क्या विचार है, कैसे जाओगे। तो मैंने ये जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं पता, जो बाबा की मर्जी होगी उसी तरह से हम वापसी घर जाएंगे। मतलब देख लेना भाई, थोड़ा सावधानी से घर जाना, कभी कोई दिक्कत परेशानी, छोटे बच्चे साथ में हैं, कभी कोई दिक्कत हो जाए। यहाँ पे जैसे जैसे भाई कीर्तन चल रहे थे वैसे वैसे एकदम मन खुश हो रहा था। और कुछ लोग, कुछ भक्तजन तो ऐसे थे कि भाई खूब बढ़िया ना, मतलब मालिक के भजनों में, भगवान जी के भजनों में इतने मगन थे कि भाई अपने आप, ये किसी के करने से नहीं होता है, ये किसी के करने से नहीं होता है कि भाई हम बाबा के भजनों पे थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं। ये बाबा का अपने आप से भाव इंसान के अंदर जागृत हो जाते हैं। और देखो, ये देखो जी, ये देखो जी, सब पीछे जैसे जैसे भजन सुन रहे हैं वैसे वैसे अपने अपने स्थान के ऊपर खड़े होकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बाबा को रिझा रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार दूर दूर से आए हुए थे। राजा पारिक जी भी आए हुए थे, कन्हैया मित्तल भी आए हुए थे, बहुत दूर दूर से बहुत बढ़िया बढ़िया कलाकार आए हुए थे। बहुत अच्छा लगा। फिर क्या हुआ, इस नाचने के दौरान मैं आपको ये देखो, ये दिखा रही हूँ, ये बहन जी और साथ में बैठे हैं ये भाभी जी, ये हमारे गांव की, मेरे गांव की हैं और मेरे पड़ोसी हैं। मेरे पड़ोसी हैं, मैं 3 नंबर में हूँ, मेरा मकान इनका 4 नंबर में है। ये देखो जो ये आपस में बात कर रहे हैं, बस मालिक की मर्जी की मेरी इन पर नज़र चली गई। ये बहन भाई और साथ में इनकी मम्मी और भाभी जी, ये चारों बंदे यहाँ पे बैठे थे, मेरे इनके ऊपर नज़र पड़ी। फिर मैंने आंटी से पूछा कि आंटी आप कैसे आए हो। आंटी ने बताया बेटा हम गाड़ी में आए हैं। फिर मैंने पूछा कि कितने मेंबर हो। आंटी बोली क्या दिक्कत है, साफ साफ बता क्या परेशानी है तुझे। मैं आंटी मैं ये सोच रही हूँ, मैं आ तो गई, छोड़ के तो चले गए थे थानवी के नाना जी, लेकिन वापसी कैसे जाऊँ, मुझे ये दिक्कत हो रही है। तो आंटी बोली दिक्कत वाली कोई बात नहीं बेटा, हम अपने साथ अपनी गाड़ी में ले चलेंगे और आराम से घर छोड़ेंगे, पूरा आराम से बैठ के पूरा अपना कीर्तन देखना चाहो तो देखो। बस बाबा ने कर दिया चमत्कार, कितना बढ़िया चमत्कार है। मेरी सारी टेंशन ख़त्म हो गई। बाबा के दरबार में बैठ के मैंने आराम से पूरा अपना कीर्तन देखा, खूब आनंद लिए कीर्तन के। और फिर कीर्तन जैसे ही मेरा ये हुआ कि हाँ भाई कीर्तन संपूर्ण होने वाले हैं, तो मैं आंटी जी के साथ में, भैया के साथ में बैठ के गाड़ी में आराम से अपने घर के सामने उतरी, सारे दिक्कत ख़त्म। तो
तो जैसे बाबा ने मेरे सुनी ऐसे किस किस की बाबा ने सुनी है। तो भाई मेरी तो बाबा ने सुन ली तुरंत के तुरंत, मेरे टेंशन थी वो हो गई ख़त्म। तो इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड अगले व्लॉग में आप सभी से मैं मिलती हूँ। आपने यहाँ तक मेरा व्लॉग देखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरे तरफ से जय श्री श्याम, राधे राधे, राम राम। सभी को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस सपोर्ट किया करो जी, आप सभी का सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए। सपोर्ट करो, देखो इतना मेहनत करते हैं, छोटे छोटे क्लिप लगा के वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी वीडियो को शेयर करें, लाइक